भ्रम फैलाना, झूठ बोलना राहुल गांधी जी की आदत बन गई। पहले झूठ बोलकर कोर्ट में माफी मांगते थे, अब लोकसभा के सदन का दुरुपयोग किया गया झूठ बोलने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, गृह मंत्री जी पर झूठे आरोप लगाने के लिए। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, गृह मंत्री जी से भी, और देश की जनता को भ्रम फैलाने का काम बंद करना चाहिए। कोई गोली नहीं चली। और मैं एक बात कहूं, जिस पार्टी ने 60 साल सत्ता में रहे, उनको यही नहीं पता कि ऐसे समय पर पावर्स किसके पास होती हैं। ये कैसे 60 साल सत्ता में रहे होंगे, क्या काम किया होगा। सत्य ये है कि देश के युवाओं ने अपने आंदोलन में कांग्रेस पार्टी को नहीं आने दिया, और जब अपनी दुकान लुटती हुई दिखी तो झूठ की दुकान ने झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिया, और राहुल गांधी ने झूठे आरोप गृह मंत्री जी पर लगाए, कभी संघ का नाम ले लिया, बीच में इडियट शब्द का, असंसदीय शब्द का इस्तेमाल अपने भाषण में पार्लियामेंट में किया। स्पीकर के बार बार मना करने के बावजूद इडियट शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगर ये इडियट शब्द का इस्तेमाल देश के स्टूडेंट्स के लिए किया गया है तो हमें घोर आपत्ति है। अगर इडियट राहुल गांधी जी ने अपने लिए कहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। अंततः इन्होंने माना तो सही कि इडियट है। इफ राहुल गांधी हैज यूज्ड द इडियट वर्ड फॉर स्टूडेंट्स, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। If he has used the idiot word for himself and acknowledged it, we welcome it. Finally, he has admitted it that he is an idiot. सर, इस बिल को कैसे देखते हैं, एंटी पेपर लीक बिल, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत इम्पोर्टेंट सारे रूल्स है उसमें, और आज लोकसभा में पास हो गया। ये स्टूडेंट्स के लिए कितना। मैं देश के युवाओं को, विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। आज एक ऐसा बिल लोकसभा में पास हुआ है जहां पर कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। बड़े से बड़े अपराधी पेपर लीक के मामले में शामिल को जेल में सजा दी जाएगी, 10 करोड़ का दंड, 10 साल की सजा तक, और ऐसे माफियागिरी को मिट्टी में मिलाने का काम भी किया जाएगा। ये मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए जो निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है। हम इनका अभिनंदन करते हैं और देश के युवाओं को बधाई देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिल राज्यसभा में पास हुआ है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू ऑनर, वंदे मातरम को लेकर। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से वहां पर भी गतिरोध हुआ, बहुत ही हंगामा हुआ, क्या कहेंगे इस पूरे। वंदे मातरम का अपमान कांग्रेस के मंचों पर कई बार देखा गया। वंदे मातरम का अपमान कई विपक्षी दलों के मंच पे देखा गया। वंदे मातरम का विरोध कई कांग्रेसी नेताओं से लेकर बाकियों ने किया। सवाल ये है कि राष्ट्रगीत का अपमान क्यों करने पर उतरे हुए हैं। आज जब अवसर था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के 150 साल के बाद, जब उन्होंने वंदे मातरम देश को दिया, उसमें सभी राजनीतिक दलों को शामिल होने का, और सरकार ने उसको राष्ट्रगान के बराबर स्थान देने का काम किया। ये स्वागत योग्य कदम है। इसका विरोध क्यों, इसमें शामिल क्यों नहीं हुए डिबेट में। क्या कांग्रेस की इज्जत कम हो जाती अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर अगर वो चर्चा में भाग लेते? क्या उनकी जुबान से वंदे मातरम निकलता तो क्या कांग्रेस का दर्जा कम हो जाता? आखिरकार विपक्ष राष्ट्रगीत पर इस तरह के व्यवहार क्यों कर रहा है, ये उनकी मानसिकता दिखाता है। ये बिल आज पास हुआ है राज्यसभा में, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, और सच्ची श्रद्धांजलि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को है, और देश के युवाओं के लिए है कि हमें राष्ट्रगीत का सम्मान कैसे करना है। हम राष्ट्रगीत का अपमान नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई भी हो।